तो आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत डिबेट्स भी हुई हैं कि विच इज़ बेटर, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। बट कुछ-कुछ इंडिकेशंस ऐसे हो जाते हैं, कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे प्रेगनेंसी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि हम भी नहीं चाहते और पेशेंट भी नहीं चाहता कि मदर और फीटस कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में बाहर आए। Hi, this is Dr. Nupur Sharma, consultant obstetrician and gynecologist, गुड़गांव। तो आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत डिबेट्स भी हुई हैं कि विच इज़ बेटर, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। तो बेसिकली जो नॉर्मल है वो तो ऑब्वियसली वो बेटर है ही, बट कुछ-कुछ इंडिकेशंस ऐसे हो जाते हैं, कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे प्रेगनेंसी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि हम भी नहीं चाहते और पेशेंट भी नहीं चाहता कि मदर और फीटस कॉम्प्रोमाइज स्टेट में बाहर आए। इसमें बिना बात कोई बहस करने की बात ही नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मली हो रहा है, नॉर्मल डायलिटेशन हो रही है, नॉर्मली बेबी नीचे आ रहा है, कोई भी उसको हार्ट बीट में प्रॉब्लम नहीं है, कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, तो फिर तो नॉर्मल का ही ट्राई करना चाहिए। बट अगर कुछ भी ऐसा इंडिकेशन लगता है डिलीवरी के टाइम, जब लेबर के टाइम या लेबर से पहले, कुछ इंडिकेशंस हैं जो लेबर से पहले, लेबर पेन से पहले ही आपको पता लग जाते हैं। जैसे आप अगर 9th मंथ में अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपका एक पेल्विक असेसमेंट होता है। तो पेल्विक असेसमेंट करके आपका नीचे की जो हड्डी का रास्ता होता है वो देख के डॉक्टर बताते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, या कुछ चांस है नॉर्मल डिलीवरी का बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। तो वो सब चीज़ें आपको बताते हैं। इसको बोलते हैं सेफेलो-पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अगर बेबी का हेड जो है वो आपका जो पेल्विक डायमीटर्स हैं उससे काफ़ी बड़ा है और कुछ चांस नहीं लग रहा है कि बेबी नीचे आएगा, तो उसमें चांस लेने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम पेशेंट एग्जॉस्ट होती है, क्योंकि पेन्स तो उसको आ रहे हैं बट बेबी नीचे नहीं आ रहा है। और बेबी को भी नीचे आते टाइम भी बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है और उसको फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चा पेट में पॉटी कर सकता है। तो वो सब चीज़ें हैं। दूसरा है, अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है तो वो आपके अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है, या फिर कोई सिम्टम जैसे स्पॉटिंग, ब्लीडिंग हल्की फुल्की, उससे पता लग जाता है कि प्लेसेंटा लो लाइंग है। तो अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है तो आप जब लेबर में जाओगे, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आप ट्राई करोगे, तो प्लेसेंटा आपका ब्लीड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है उससे पहले ही है, जबकि बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट ऑस पे, सर्वाइकल ऑस पे होना चाहिए। तो वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है और ट्राई भी नहीं करना चाहिए। ये बच्चे की जान को और जो उसकी मदर की जान को, दोनों को खतरा है इस सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करने के लिए। थर्ड कंडीशन है अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन, जैसे ट्रांसवर्स लाई और ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन। तो ये कुछ प्रेजेंटेशंस हैं जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और अगर आप ट्राई भी करेंगे तो बच्चे की जान को खतरा होता है। तो इस सिचुएशन में ये नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क। चौथी चीज़ है कि अगर आपके यूट्रस में पहले कोई सर्जरी हुई हो, जैसे कोई सिस्ट था यूट्रस में, मायोमा था, उसकी अगर सर्जरी हुई है तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर आपका सिजेरियन सेक्शन 3 साल के अंदर अंदर हुआ है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सूचर्स लगे होते हैं यूट्रस, उनको जब बेबी ग्रो करता है, जब यूट्रस एक्सपैंड करती है, तो वो खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर अब आगे इमरजेंसी इंडिकेशंस कौन से होते हैं सिजेरियन सेक्शन के। हमें तो सब कुछ अल्ट्रासाउंड देख के ठीक लग रहा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि हम इलेक्टिवली प्लान करें कोई भी सर्जरी। बट कभी कभी लेबर के टाइम पे इंडिकेशन ऐसे बन जाते हैं कि आपके डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, और आपको भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए उस टाइम पे। फर्स्ट थिंग क्या होती है, जैसे फीटल डिस्ट्रेस, बच्चे की धड़कन एकदम डिप हो जाना या एकदम बढ़ जाना। 120 से लेके 160 के बीच में नॉर्मल एफएचएस चलती है। अगर उससे ऊपर जा रही है या उससे नीचे आ रही है तो हमें तुरंत कॉल लेना पड़ता है कि हमें टर्मिनेट कैसे करनी है प्रेगनेंसी एज सून एज पॉसिबल। दूसरी चीज़ है, अगर बच्चा पॉटी कर ले पेट में, ठीक है, अगर बच्चा पेट में पॉटी कर लेता है तो वो नीचे के रास्ते से जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट है उनको पता लग जाता है, ट्रांसपेरेंट कलर होता है लाइकर का, वो ग्रीनिश या येलोइश में कन्वर्ट हो जाता है। तो और उसमें आप बहुत देर तक ट्राई नहीं कर सकते, या तो शॉर्ट ट्रायल है, अगर पेशेंट ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर्स है तो आप ट्राई कर सकते हो फिर भी,
2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तो आपको ट्राई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो गंदा पानी होता है ये बच्चे के लंग्स में चला जाता है और बच्चे को निमोनिया हो सकता है या फिर और बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है इसके कारण। तीसरा इंडिकेशन है कि ऑस ओपन हुआ ही नहीं है पेशेंट का और आपने इंडक्शन के लिए मेडिसिन दी है, तो आप 12 आवर्स 24 आवर्स देख रहे हो, उसके बाद भी ऑस ओपन नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है, सिजेरियन करना पड़ सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर पेशेंट को बहुत हाई बीपी है, इफ इट इज मोर देन 140/90, या पेशेंट फिट्स थ्रो कर रही है जिसको एक्लेम्शिया बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो अगर ये सब इंडिकेशंस हैं तो तुरंत हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। अब हम ये बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं नॉर्मल डिलीवरी के सिजेरियन सेक्शन के ऊपर। अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो हमें बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना चाहिए। तो अगर बच्चे की वेजाइनल बर्थ के थ्रू वेजाइनली डिलीवरी होती है तो बच्चे के लिए इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी होती है और बच्चे के आगे माइलस्टोन्स भी उस में भी इम्प्रूवमेंट रहता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है। तो बाकी है कि हम क्या क्या चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प हो। तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेनी है, आपको अपना बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और ट्राई करिए कि आप जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज होते हैं, सब वॉकिंग हो गया और स्क्वाट्स हो गया और बाकी जो भी एक्सरसाइज है, योगा हो गया, वो आप करते रहें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लेंगे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम पे जब लास्ट का 8th या 9th मंथ हो जाता है, अगर आपके सारा पैरामीटर्स USG में अल्ट्रासाउंड में ठीक है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए जिससे अपने आप लेबर इनिशिएट हो जाए 9 मंथ्स के बाद। तो वेरियस एक्सरसाइजेज होती है, जैसे मॉपिंग होता है, हॉट शावर आप ले सकते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं, स्क्वाट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस, बाकी बहुत सारे योगा आसन्स भी होते हैं, तो जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस पेशेंट में बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।